नेक्स्ट कड़ी के अंदर जो है वो लीमा यादव 19वीं रैंक से सेलेक्ट हुई है। अभी इंटरव्यू के टाइम जो है वो अपना कोचिंग इन्होंने लीमा ने वो ज्वाइन किया था। इंटरव्यू की क्लासेस भी ली थी और मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए थे। और जब पहली या दूसरी क्लास में ही है वो जब मिलना हुआ, इस तरफ ही बैठती थी जनरली, ये पूजा बैठती है यहाँ, लीमा का बैठने का स्थान यही था मैक्सिमम। तो जब भी प्रश्न हम पूछते थे इंटरव्यू की क्लास में, भाई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने इंटरव्यू में आएगा तो आप कैसे आंसर देंगे, तो अच्छा है वो आंसर देती थी लीमा का, अच्छा है वो नॉलेज है, लॉ पे काफ़ी अच्छी कमांड है। और उसी का परिणाम है कि अच्छी रैंक से है वो चयनित हुई है। हज़ारों स्टूडेंट्स में से जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी फॉर्म थे 50,000 आसपास, उसके बाद मेन एग्ज़ाम हुआ 2000 के आसपास स्टूडेंट्स ने दिया, उसके बाद 370 के आसपास स्टूडेंट्स ने वो इंटरव्यू दिया। तो इतने हज़ारों की संख्या में से छंट के और 120 के अंदर जो है टॉप 20 के अंदर जगह बनाई है। तो कड़ी मेहनत का परिणाम है ये। हार्ड वर्क या मेहनत का कोई भी विकल्प या है वो पर्याय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। मैं लीमा यादव को केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस मुकाम को है वो हासिल करने के लिए, इस सफलता है वो आरजेएस की जो अर्जित की है अच्छी रैंक से, उसके लिए यस लीमा को आमंत्रित है वो करता हूँ कि आप स्टेज पे वो आए और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार कुछ स्वागत जो किया जाएगा उसको है वो ग्रहण करें और उसके बाद स्टूडेंट्स को है वो अपनी सफलता यात्रा के बारे में है वो सारगर्भित एक उद्बोधन है वो दें ताकि इनको है वो मोटिवेशन है वो मिले। आइए जैसे यस कौन आएगा, आप आ जाइए। ताड़ियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए लेना यस इसी कड़ी में मैं लीमा को एक गुलदस्ता है वो बेंच करता हूँ। बहुत अच्छी रैंक से है वो चयन हुआ है लीमा का और बिना आप लोगों का समय है वो जाया करे सीधे पॉइंट पे आते हैं और लीमा को है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो आपको अपनी सफलता की इस यात्रा के बारे में संक्षेप में बताए, कैसे है वो एग्ज़ाम है वो आरजेएस का क्रैक किया जाए, इनकी सफलता की है वो ये यात्रा है वो कैसी रही, वो अनुभव आप लोगों के साथ है वो शेयर करें। राहुल आप ले लीजिए, है ना। यस लीमा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। कुछ भी अलग मैं कुछ नहीं बताने वाली, आपको सब कुछ पहले से पता है, जो करते आ रहे हो यहाँ तक आए हो सब वही है, सब ने वही किया है। बस जो वहाँ पहुँच जाते हैं तो लगता है कि इन्होंने कुछ स्पेशल किया होगा। सब बेसिक तैयारी है जो आप लोग करते आ रहे हैं। मेन थिंग आई थिंक इट्स बेयर एक्ट्स। मैंने बेयर एक्ट से आगे कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ, मेरा मेनली यही रहता था कि मल्टीपल टाइम्स रिविजन ऑफ बेयर एक्ट। एंड लॉ के रिलेशन में तो मैं ये कहूँगी कुछ सब्जेक्ट्स में आपको टेक्स्ट बुक रेफ़र करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे प्रोसीजरल लॉज हो गए हैं उनमें आप टेक्स्ट बुक करो और अपने नोट्स बनाओ। शॉर्टकट बिल्कुल भी मत लेना इसमें, बिकॉज बहुत से लोग ट्राई करते हैं किसी और के नोट्स ले लिए पढ़ लिए। नोट्स हैं भी तो भी अपने नोट्स बनाओ, जो हम खुद पढ़ते हैं खुद लिखते हैं वो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाता है। मैंने एटलीस्ट पर्सनली ये चीज़ मैंने फील करी मेरे साथ। सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि जब बात एसेज की आती है तो रीडिंग द एसे इज़ नॉट इनफ, व्हाट आई हैव फेल्ट। एंड स्पेशली अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो हम लोग की जनरली क्या होता है कि हिंदी थोड़ी वीक होती है। तो राइट योर ओन एसेज एंड कंटेंट पढ़ो, कॉपी मत करो, कंटेंट पढ़ो, फिर थोड़ा सोचो, अपने हिसाब से लिखो। उससे ये पता चलता है कि अगर ऑन द स्पॉट हमें कोई ऐसा टॉपिक मिल गया जो हमने नहीं प्रिपेयर किया तो उस पर हम लिख सकते हैं। तो उसको लिखना, वो खुद से प्रिपेयर करना, ये सब एक तरह से इट्स बिल्डिंग योर वे टू रीच देयर। सो मेनली मुझे ये कुछ चीज़ें लगती हैं। बाकी रिविजन इज़ द की एंड नोट्स को रिवाइज करना इन टर्म्स ऑफ रिटन नोट्स ऑल्सो। जो भी लेटेस्ट केस लॉज हैं उनको लिखना, तो अपना नोट्स भी बार बार रिवाइज करते रहना, फिर उसको वापस से पढ़ना।
तो वो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ यू नो हाउ यू फिक्स थिंग्स इन योर परमानेंट मेमोरी. सो वो ये कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं. बाकी सब आप लोग जो कर रहे हो वो बेस्ट है, और सर जो गाइड कर रहे हैं उसके आगे तो ज़रूरत ही नहीं है किसी और की गाइडेंस की. सर ने बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत अच्छा गाइड किया. इंटरव्यू टाइम में सर ने बहुत सपोर्ट किया हमको. बहुत मतलब कन्फ्यूजन सबको रहता है कैसे तैयारी करनी है, इंटरव्यू में क्या करना है, लेकिन सर एकदम बहुत अच्छे से आपको स्मूथली पूरा बता देते हैं किस तरह से जाना है आगे. तो आप लोग एकदम बेस्ट जगह हैं फॉर RJS प्रिपरेशन. थैंक यू. यस, और किसी को कुछ पूछना लीमा से? थैंक यू. थैंक यू सर. निर्मा यूनिवर्सिटी से काफ़ी लोग सेलेक्ट होते हैं. सबसे पहले जो स्टूडेंट मेरे निर्मा से है वो वैभव सोनी थे, जो 2015 में जब मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर में हुआ करता था. 1 जुलाई 2014 में स्टार्ट किया था मैंने कोचिंग जोधपुर में. ऑनरेबल पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब ने इनोग्रेशन किया था मेरा कोचिंग का. वो जो फर्स्ट बैच था हमारा वहाँ पर, उसमें वैभव सोनी भी था. फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने इंटरव्यू दिया था बट हुआ नहीं उसका. सेकंड अटैम्प्ट में उसका सिलेक्शन हुआ था 7th रैंक से. उसके बाद निर्मा से और रिधिमा जौहरी शायद, जिन्होंने GGS टॉप किया था. GGS टॉप किया था रिधिमा जौहरी, वो भी निर्मा यूनिवर्सिटी से वो थे. और एवरी ईयर जो है वो जो वैकेंसी अपनी फाइनल सिलेक्शन के अंदर 3-4 स्टूडेंट निर्मा यूनिवर्सिटी से रहती है. तो ये इस बात को साबित करते हैं कि वहाँ क्लासेस प्रॉपर होती है निर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ की, और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट है वो स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं. बेसिक्स जो है वो लॉ के वो क्लियर होते हैं. जिस तरीके से अपन राजस्थान में यदि लॉ के कॉलेजेस जो है NLU के अलावा यदि बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी पे अपन ट्रस्ट कर सकते हैं. 5 ईयर जो कोर्स है यहाँ क्लासें प्रॉपर होती है, बजाय कि दूसरे आप प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में देखेंगे तो वहाँ केवल फॉर्म भरने जाते हो आप, या मूट कोर्ट होता है तो जाते हैं, या परीक्षा होती है तो जाती है, या कोई और भी ऐसा कोई प्रैक्टिकल कुछ फाइल जमा करनी है तो जाना होता है, अन्यथा क्लासें ही वो प्रॉपर नहीं होती है. तो इसी तरीके से जो है, जैसा राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी अच्छा नाम है राजस्थान के अंदर, मैंने जोधपुर से किया तो मैं कमेंट नहीं करूँगा वहाँ उस यूनिवर्सिटी के बारे में. टीचर्स आते भी थे, पढ़ा भी, बट माहौल जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में वैसा नहीं है. वहाँ कई बार है वो बुला के है वो लाना होता था हम या वो टीचर्स को, वो कतराते थे है वो क्लास में आने में जो है, क्योंकि आदत ही ऐसी पड़ गई है. स्टूडेंट्स भी नहीं जाना चाहते क्लास में, टीचर भी नहीं जाना चाहते. आए स्टाफ रूम में बैठे, चाय पी, नाश्ते वगैरह किए और वापस शाम ढलते ढलते रवाना हो जाते. तो ऐसा माहौल ही इस तरीके का पूरे साल के अंदर ही आपको 4 स्टूडेंट ही वो क्लास में वो नहीं मिलेंगे. तो हम लोग कुछ 5-7 जन वो कैंडिडेट्स का हमारा ग्रुप था, हम क्लास में जाते थे, फिर 2-3 जने एक साथ जाके बुला के लाते थे टीचर्स को, पढ़ते थे, फिर पढ़ाना भी पड़ता था. गुस्सा भी आता था कई बार सर को कि ज़बरदस्ती कंपेल किया जा रहा है क्लास में आने के लिए. कई लोग हमें ये भी कहते थे कॉपी इनके पास जाएगी तब बलि का बकरा बनोगे आप, ध्यान रखना. उनका बनेंगे तो बनेंगे, देखेंगे क्या होता है. तो खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा संभावना थी. वैसे परसेंटेज लॉ के अंदर वैसे जोधपुर की बात की जाए तो फर्स्ट डिवीज़न बहुत कम लोगों का बनता है वहाँ. वो हमारा भी नहीं बना था फर्स्ट डिवीज़न, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही नंबर कम थे. फिर सेकंड ईयर में कुछ ग्रोथ की हमने, फिर फाइनल ईयर करते करते हम 60 तक पहुँचे, बट एवरेज हमारा 60 के अंदर ही रह गया था. खैर परसेंटेज मायने नहीं रखते, बट जो कुछ फिर पढ़ाया जो क्लासेस के अंदर, रेगुलर क्लास के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, प्रोफेसर ये वेल क्वालिफाइड होते हैं यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर. प्राइवेट कॉलेज वगैरह उनमें तो वो लोग होते हैं जिनका गवर्नमेंट में चयन नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में चयन नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में है वो चयन नहीं होता है, गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होता, वो फिर प्राइवेट सेक्टर चुनते हैं सामान्यतः, जनरल रूल ये. तो वो क्रीम तो सारा गवर्नमेंट में है. तो इसलिए यदि वो अपना मन से पढ़ाए तो फिर कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छा बता सकते हैं. बट वो उनकी खुद की है वो चेष्टा हो, लगन हो ऐसा करने की कि गवर्नमेंट हमें तनख्वाह भी दे रही है और हमें अच्छा है वो करना है, बच्चों का भविष्य है वो हमारे पर निर्भर है. बच्चे भी नहीं जाना चाहते क्लास में, वो भी है वो स्कूटर मोटरसाइकिल कार जो भी मिली है, घर वालों को कह के साहब क्लास का टाइम है जाना है, और वहाँ जाके घंटे 2 घंटे चक्कर लगा के 1-2 जगह चाय पी के और शाम डलते थे हाँ बिल्कुल क्लास लेके आ गए.
वो स्टूडेंट ही नहीं चाहते, खाली टीचर्स को दोष देना भी है वो गलत बात है। माहौल जैसी कंपनी होती है, जैसा आसपास का होता है, उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो इसलिए निर्मा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जितने भी आए, क्वालिटी के स्टूडेंट देखे मैंने। अच्छा उन्होंने जो है वो परफॉर्म, चाहे वो कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा किया। एक आध शायद आरजेएस के एग्ज़ाम में टॉप भी किया था। वैभव के बाद वाले बैच में किसी एक बैच में निर्मा के स्टूडेंट ने भी टॉप किया था, गर्ल्स कैंडिडेट थी। तो अगेन आप दोनों को, तृप्ति जैन और लीमा यादव को मेरी तरफ से बहुत बहुत है वो शुभकामनाएँ, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अच्छे न्यायिक अधिकारी बने आप, अच्छा कार्य करें न्यायपालिका के अंदर, अपने अच्छे कार्य के लिए आप है वो जाने जाए। इसी शब्दों के साथ मैं वो इस अपना स्वागत समारोह जो था उसको है वो विराम देता हूँ।